हेलो गाइस, दिस इज योर फ्रेंड व्रज पोपट एंड ऑथर एट द पेज व्हाट बिट्स। गाइस, आज मैं यहाँ पे आपके साथ कुछ एक सीरियस इश्यू पे बात करने के लिए आया हूँ। जो जो प्रॉब्लम हमारे इंडिया का बिगेस्ट प्रॉब्लम होता जा रहा है, मैं गाइस बात कर रहा हूँ प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल्स इन इंडिया के बारे में। यह अभी इतना बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है कि आज अगर हमने इसके ऊपर कोई सॉल्यूशन नहीं लाया, आज हमने अपनी आवाज़ इसके सामने रेज नहीं की, तो फ्यूचर में ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिजास्टर बन सकता है गाइस। एंड इसी के लिए मैंने सोचा है कि मैं अपनी वॉइस इस पर रेज करूँगा, और मुझे श्योरली पता है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करने वाले हो। तो बेसिकली मैंने ना सिर्फ एक शॉर्ट स्टोरी, हाइपोथेटिकल स्टोरी टाइप लिखा है, जिसमें मैंने सारा जो केसेस है, जो सिचुएशन चल रहा है अभी इंडिया में, उसको डिस्क्राइब करने की ट्राई करी है। एंड आई होप कि मैं इसके थ्रू आप तक पहुंच पाऊँ। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम मैं स्टार्ट करूँगा आगे वीडियो को, प्लीज़ देखिएगा। सुनिए कुछ इस तरह से कि एक शाम निकली थी वो घर से निडर होकर हिम्मत कर। एक शाम निकली थी वो घर से निडर होकर हिम्मत कर। बोली थी, माँ पापा टेंशन मत लो, आई एम योर ब्रेव गर्ल। पर उसे क्या पता था कि उसी शाम को सुनिए, अब सुनाता हूँ। हुआ कुछ ऐसा उस शाम को कि वो बस में चढ़ी तो थी, पर शायद भूल से वो इंसानों के बदले हैवानों वाली बस में चढ़ गई थी। और फिर क्या? जो होना था वो होकर ही रहा। चिल्लाता रहा उसका सन्नाटा, पर किसी को उसकी रूह की आवाज़ बिल्कुल ना सुनाई दी। हैवानों ने अपनी हैवानियत दिखाई, अपना काम किया और उसे बस से फेंक दिया, कोई टूटा खिलौना समझकर। कि तड़पती रही वो सड़क पर तब कोई एक इंसान भी आगे ना आ पाया, कि बन गई फिर से ये वही एक पुरानी घिसी पिटी कहानी। जब लौटी वो वापस एक और निर्भया बनकर, दूसरे दिन सुबह पता चला उसके घर पर कि वो फिर से एक बाप ने अपना गुरूर खो दिया, एक माँ ने अपना गहना खो दिया, और एक छोटे भाई ने बड़ी बहन का प्यार खो दिया। जनाब, सोचकर भी डर लगता है ना कि क्या बीती होगी उस परिवार पर जब उन्हें पता चला कि उन्होंने अपनी बेटी का साथ खो दिया, और वो भी इस तरह से। एक और नया दिन और वापस से लोगों का दिखावा चालू। 2 दिन तक नारे लगे और सड़कों पे मोमबत्तियां जली। और हाँ जनाब, ये वही सड़कें थी जहाँ पे उस रात उस शाम को वो तड़पती रही, पर कोई एक इंसान भी आगे ना आ पाया था। 2 दिन तक नारे लगे और सड़कों पे मोमबत्तियां जली, कि सोशल मीडिया नामक प्लेटफॉर्म पे बहुत सी चोरियां भी जली। पर फिर ये किस्सा भी बाकी किस्सों की तरह तारीखों के तूफान में फंस गया। इंसाफ के लिए जूझते रहे उस निर्भया के माँ बाप, पर ये किस्सा भी बाकी किस्सों की तरह पेंडिंग इन द कोर्ट रह गया। जनाब, पेंडिंग इन द कोर्ट रह गया। गाइज, दिस वॉज समथिंग जो कितने टाइम से मेरे मन में है, और मैं हमेशा सोचता हूँ कि इसके ऊपर कुछ करना चाहिए। तो एक छोटा सा मैसेज जो मेरे मन में है, वो एक छोटा सा मैसेज मैंने एक आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक पहुँचाने की ट्राई करी है। एंड आई होप कि मैं इसके थ्रू आपको पहुँच पाऊँ और आपके मन में भी वो अवेयरनेस जगा पाऊँ जो मैं चाहता हूँ। ये इतना बड़ा इश्यू बन गया है ना आज, कि हमें इसके ऊपर जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मैं यूँ नहीं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो कर रही है वो ठीक नहीं है, बट गवर्नमेंट जो कर रही है उसमें कई सारे इम्प्रूवमेंट्स चाहिए। और सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, पब्लिक एट लार्ज को भी अवेयर होना पड़ेगा इसके बारे में, तभी जाके ये प्रॉब्लम जड़ से मिटेगा। और इस प्रॉब्लम को जड़ से मिटाना बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर ऑल इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जिसको भारत माँ बोला जाता है, और जिस कंट्री को माँ बोला जाता है उस कंट्री में गर्ल्स के साथ ऐसा सलूक नॉट टॉलरेबल मैन। तो गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। आई होप कि आपको अच्छा लगा जो भी मैंने बोला, एंड थैंक्स अ लॉट।